सभी को नमस्कार। मैं सरिता एक बार फिर से लोकवाइस एप्लीकेशन की जानकारी के साथ आज की वीडियो में मैं आपको न्यू वर्जन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी। मेरे पास अपडेट आया है और मैंने ऐप को अपडेट कर लिया है और वर्जन है 2.2.5। इस वर्जन में मेंबर प्रोफाइल पूरी तरह से चेंज हो गया है, एसएचजी प्रोफाइल भी पूरी तरह से चेंज हो गया है और जिन बुक कीपर्स ने ट्रांजेक्शन अभी तक कर लिया है, ट्रांजेक्शन इंटरफेस भी चेंज हो गया है। एक एक करके मैं आपको वीडियो की सहायता से बताती रहूंगी, आपकी हेल्प होती रहेगी। अभी मैं मेंबर प्रोफाइल आपके लिए बना रही हूँ क्योंकि मेंबर प्रोफाइल पूरी तरह से चेंज हो गया है। मैं एक बार एसएचजी पे क्लिक कर लेती हूँ और पुराने एसएचजी में एक नए मेंबर का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। प्लस बटन पे क्लिक करके नया मेंबर ऐड करेंगे। अब न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन इस तरह से होगा। एक नया पेज हमारे सामने है, वेरीफाई आधार डिटेल हम यहाँ पे करेंगे। बेसिक डिटेल नेक्स्ट पेज होगा, बैंक डिटेल होगा, एड्रेस, केवाईसी एंड अदर आईडी, मोर डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करने को मिलेगी। यहाँ सबसे पहले आपको आधार नंबर एंटर करना है और यहाँ अगर आप आधार को स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन कर सकते हैं, डिजी लॉकर से एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। फुल नेम एज पर आधार, आधार में जो भी मेंबर का नाम है आपको यहाँ पे टाइप करना है। नेम इन लोकल लैंग्वेज, अगर आप लोकल लैंग्वेज में नाम एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार, आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। जेंडर मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, महिलाओं का अगर आप ग्रुप बना रही हैं तो फीमेल पे रहने दें। अगर आप स्पेशल कोई ग्रुप बना रही हैं तो आप जेंडर चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर होगा। अब मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए अलग से कोई पेज नहीं है, यहीं पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि किसका मोबाइल नंबर है, किससे संबंधित है। और यहाँ पे अब कंसेंट फॉर्म की फोटो आपको अपलोड नहीं करनी है। जो विवरण कंसेंट फॉर्म में हमारे लिखा होता था और हम मेंबर के सिग्नेचर करवा के अपलोड करते थे वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इंग्लिश में आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ लिखा है, मैं राज्य और केंद्र सरकारों और बैंकों द्वारा दी जाने वाली योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमाणीकरण, डी डुप्लीकेशन और अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपने आधार विवरण का उपयोग करने के लिए डे अनारलम सिस्टम को सहमति देता हूँ या देती हूँ। मैं यह भी पुष्टि करती हूँ कि मैं इससे सहमत हूँ और मुझे यह जानकारी अपनी स्थानीय भाषा में समझाई गई है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है और जब तक आप इस बॉक्स पे क्लिक नहीं करेंगे आप आधार को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे आपको वेरीफाई आधार डिटेल जो बटन है वो दिखने लगेगा। मैं जानकारी भर लेती हूँ क्योंकि यूट्यूब प्राइवेसी के कारण मैं आपको डिटेल भर के नहीं दिखा सकती। मैं जानकारी भर लेती हूँ, फिर मैं आधार आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगी। मैंने अपनी आधार डिटेल भर ली है, वेरीफाई आधार डिटेल पे क्लिक कर रही हूँ। प्लीज एंटर वैलिड आधार, कुछ गलती हुई है डेटा में, मैं एक बार दोबारा चेक कर लेती हूँ। एंट्री करना है, मैं फिर से आधार डिटेल वेरीफाई करने जा रही हूँ क्योंकि एक डिजिट मिस हो गया था। यहाँ पॉपअप आया है, आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, हमें ओके करना है और डेटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमें मेंबर की फोटो लेनी है। कैमरे पे क्लिक करते ही हम फोटो ले सकते हैं। मैं डमी फोटो एंट्री कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको बस बताना है कि कैसे आप न्यू मेंबर की एंट्री करेंगे। मैंने फोटो ले लिया है। अब आपको मेंबर ज्वाइनिंग डेट देनी है कि किस डेट को इस मेंबर ने एसएचजी को ज्वाइन किया और आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। एजुकेशन मेंबर की आपको सेलेक्ट करनी है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। इज द मेंबर द हेड ऑफ फैमिली, अगर है तो यस करें, अगर नहीं है हेड ऑफ फैमिली तो नो करें। फैमिली मेंबर की डिटेल यहाँ पे, अगर किसी लड़की की डिटेल आप भर रहे हैं तो यहाँ फादर नेम आ सकता है, लेकिन अगर एक मैरिड महिला की आप डिटेल एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप स्पाउस सेलेक्ट करें। क्योंकि आपने यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट किया है तो आप स्पाउस पे क्लिक कर लीजिएगा। आप हस्बैंड नेम टाइप कर लीजिएगा। अभी मैं डमी एंट्री कर रही हूँ। रिलीजन, धर्म आपका क्या है, जो भी आपका धर्म है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सोशल कैटेगरी, जो भी आपकी सोशल कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और डिसेबिलिटी, नो डिसेबल्ड सेल्फ या डिसेबल्ड फैमिली मेंबर, अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप नो पे रहने दें और आप
अगर है तो सेल्फ कर सकते हैं, फैमिली मेंबर का सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव करेंगे डिटेल को, डेटा सेव हो गया है। सेकंड डिटेल भी एंट्री हो गई है। जैसे जैसे हम डिटेल एंटर करते जा रहे हैं हमारी कलर कुछ चेंज हो रही हैं, हमारी जो डिटेल है डार्क हो गई है। हम बैंक डिटेल एंटर करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। उसी तरह से आपको जैसे मेंबर का नाम आ जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर टाइप करना होगा दोबारा से, अकाउंट ओपनिंग डेट आपको देनी होगी, आईएफएससी कोड आप एंटर करेंगे, बैंक नेम आप सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच आप सेलेक्ट करेंगे, एसएचजी का टाइप, अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग है या जनधन है, आप सेलेक्ट करेंगे और पासबुक का फोटो लेंगे। सेट एज प्राइमरी, अगर आपका डिफॉल्ट अकाउंट है या फिर आप ज़्यादा लेन देन इसी अकाउंट में करते हैं तो आप यस करें कि ज़्यादातर एंट्री इसी अकाउंट में होती हैं और डिटेल सेव हो जाएगी। फिर आपको एड्रेस एंटर करना है, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, एड्रेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तरीका वही है, कुछ कुछ चेंज हुए हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद है केवाईसी और आधार आईडी। हमने आधार को वेरीफाई किया है तो केवाईसी हमारी अपने आप एंटर हो गई है। एडिट अगर आप करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। एडिट अगर करने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा केवाईसी, केवाईसी आधार है और अप्रूव्ड हो चुका है, सेव भी डिसेबल है क्योंकि पहले ही वेरीफाई हो चुका है। और अगर आप अदर आईडी कोई देना चाहते हैं तो आप अदर आईडी दे सकते हैं। मैं सेव नहीं करना चाहती तो यस पे क्लिक कर लेती हूँ। अगर अदर आईडी आप एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो मोर डिटेल में आपको लाइवलीहुड एक्टिविटी की जानकारी देनी होगी, प्राइमरी लाइवलीहुड एक्टिविटी, सेकेंडरी एंड थर्डली। उसके बाद आपको मेंबर पोस्ट एंड डेजिग्नेशन, यहीं पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि मेंबर पदाधिकारी है या सदस्य है। आपको यहाँ पे सभी ऑप्शन ड्रॉप डाउन में मिलेंगे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर और मेंबर। अगर अदर है तो बुक कीपर जैसे हैं हमारे तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तो या तो मेंबर होगा या फिर तीनों पद में से एक होगा। तो अभी मैं मेंबर कर लेती हूँ। या फिर अगर आप प्रेसिडेंट करते हैं तो स्टेटस प्रेसिडेंट का होगा एक्टिव है या इनएक्टिव है, कि पहले ये मेंबर पदाधिकारी अगर रह चुका है तो आप इनएक्टिव कर सकते हैं स्टेटस। और अगर अभी भी करंट में ये ऑफिस बेयरर्स है तो आप इसको आप एक्टिव फॉर्म में रहने दें। और आपको फ्रॉम डेट, कब से ये पदाधिकारी हैं तो वो भी आपको सेलेक्ट करना होगा। और टू डेट, अगर ये इनएक्टिव हो चुके हैं तो टू डेट भी आपको देनी होगी, लेकिन अभी एक्टिव है तो टू डेट देने के लिए हमारे पास सिलेक्ट नहीं होगा, हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिग्नेटरी अगर हैं तो आप यहीं पे यस करें तो आप सिग्नेटरी इनको बना देंगे। इंश्योरेंस यस और नो दो ऑप्शन है। अगर इंश्योरेंस इस मेंबर का है तो यस पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इज मेंबर एक कैडर, अगर मेंबर कैडर है तो यहीं पे आप जानकारी दे दीजिए यस, और यस करते ही आप डेटा को सेव कर सकते हैं। हाँ, प्लीज सिलेक्ट प्राइमरी लाइवलीहुड एक्टिविटी। मैंने लाइवलीहुड एक्टिविटी सिलेक्ट नहीं की थी, बस आपको बताया था तो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ अभी नो। तो मैंने नो कर दिया है सभी में। तो मेरी मोर डिटेल भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद इंश्योरेंस डिटेल आपको प्लस बटन पे क्लिक करके ही आपको एंट्री करनी होगी। इंश्योरेंस सेलेक्ट कर लेंगे और कब तक वैलिड है डेट आप देके सेव कर देंगे। उसके बाद कैडर डिटेल, आप यहाँ पे कैडर डिटेल दे सकते हैं, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। वहां आपने सिर्फ कैश यस करा कैडर डिटेल पे। अगर आप यस नहीं करते तो यहाँ कैडर डिटेल के लिए आपके पास पेज ही ओपन नहीं होता, लेकिन हम वहां पे यस करके आए हैं तो इसीलिए यहाँ हमारे पे पास ये कैडर डिटेल भरने के लिए टैब ओपन हुआ है। और अगर हम मोर डिटेल में कैडर डिटेल को नो कर देते हैं तो हमारे पास ये टैब ही ओपन नहीं होगा, सेम इंश्योरेंस की तरह जिस तरह से हम पहले इंश्योरेंस का करते थे। देखिए अब कोई भी टैब नहीं है कैडर डिटेल भरने के लिए। बाकी जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगी। धन्यवाद।